1970s में जापान के अमामी ओशिमा आइलैंड पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। हाबू नाम के जहरीले सांपों ने इंसानों और जानवरों में डर फैला दिया था। हर साल सैकड़ों लोग इनके काटने से मर रहे थे क्योंकि सरकार के पास कोई इलाज नहीं था। ये सांप खेतों में पाए जाते थे जहां इंसान अनजाने में उन पर पैर रखकर जानलेवा हादसों का शिकार हो जाते। उस समय कोई असरदार एंटीडोट आसानी से नहीं मिल पाता था। वैज्ञानिकों ने एंटीडोट तो बना लिया लेकिन उसे स्टोर करना मुश्किल था क्योंकि इसे रखने के लिए हर समय बिजली वाले मेडिकल स्टोर चाहिए थे जो 1970s के गाँव में नहीं थे। इस वजह से बहुत से लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देते थे। हालात इतने बिगड़ गए कि डर के मारे किसान अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगे काम की तलाश में, और धीरे धीरे जो आइलैंड कभी हरा भरा हुआ करता था वो वीरान होता चला गया। जापानी सरकार ने इस आइलैंड को सांपों से बचाने के तरीके पर कई बैठकें की। तभी एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि ऐसा जानवर लाया जाए जो सांपों को खा सके और उनके जहर से बचा भी रहे। नेचर को नेचर से कंट्रोल करने वाला यह आइडिया सरकार को पसंद आया। काफी सोचने के बाद आखिर तय हुआ कि अब नेवले यानी मोंगूस को लाया जाएगा। नेवले को सांपों का पुराना दुश्मन माना जाता है। अक्सर इनकी लड़ाई होती है और ज्यादातर बार जीत नेवले की होती है क्योंकि नेवले के अंदर एक नेचुरल डिफेंस होता है जो सांप के जहर का असर नहीं होने देता। यहाँ तक कि काटे जाने के बाद भी नेवला सांप को चीर कर रख देता है। दिलचस्प बात यह है कि नेवला सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि मजे के लिए भी सांपों का सिर कुचल कर उन्हें खत्म कर देते हैं। मगर प्रॉब्लम ये थी कि नेवले जापान में रहने वाले जानवर नहीं थे। इनकी असली जगह है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, जहाँ का माहौल जापान से काफी अलग है। फिर भी रिस्क लेकर साइंटिस्ट ने इन देशों से 30 नेवले लाकर अमामी ओशिमा आइलैंड पर छोड़ दिए। उन्हें भरोसा था कि यह कदम लोगों को सांपों के डर से आजादी दिलाएगा और साथ ही आइलैंड को चूहों की बढ़ती आबादी से भी बचाएगा। कुछ सालों बाद साइंटिस्ट हैरान रह गए। 1980s में लाए गए 30 नेवले तेजी से बढ़कर 10,000 तक पहुँच गए। लेकिन जितनी उम्मीद थी नेवले ने उतने सांप नहीं मारे। असल में सांपों की तादाद पहले से ज्यादा हो गई थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। हाबू सांप रात में शिकार करते हैं जबकि नेवले दिन में एक्टिव रहते हैं, तो दोनों का आमना सामना बहुत कम होता था। और जब दिन में सामना हो भी जाता तब भी नेवले ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। मतलब प्लान जैसा सोचा गया था वैसा चल नहीं पाया। नेवले लेकर आने के नतीजे कुछ ऐसे निकले जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दिन में जब सांप नहीं मिले तो नेवले ने अपनी भूख मिटाने के लिए दुर्लभ खरगोश और इलाके के पक्षियों के अंडे खाने शुरू कर दिए। इससे पक्षियों की संख्या घटने लगी और उनकी प्रजनन क्षमता भी प्रभावित हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, नेवले किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाने लगे। यानी जो प्रॉब्लम खत्म करने के लिए नेवले लाए गए थे वो और बढ़ गई। अब सांपों के साथ साथ नेवलों की तबाही भी लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। ये अपने पहले इलाके को छोड़कर अब पूरे आइलैंड तक फैल चुके थे। अब ये इस इलाके के नेचर और जानवरों के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन गए थे। लोगों ने नेचर में बड़ा बदलाव देखा। कई जाने माने जानवर धीरे धीरे गायब होने लगे। सबको समझ आ गया कि नेवले सांप नहीं मार रहे बल्कि पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस खराब कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने भी माना कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस आइलैंड के अनोखे जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। इससे इंसान और नेवले के बीच एक नई जंग शुरू हो गई। नेवलों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। लोगों ने जाल लगाए और खास तौर पर ट्रेन किए हुए कुत्तों का इस्तेमाल किया। 2000 के शुरुआती सालों में जापानी सरकार ने नेवले को खत्म करने के लिए आधिकारिक अभियान शुरू किया और पूरे आइलैंड में खास टीमें तैनात की। छोटे और तेज नेवलों को पकड़ने के लिए सरकार ने छुपे कैमरे और खास जालों का इस्तेमाल किया। जहाँ नेवले की संख्या ज्यादा थी वहाँ जहरीला चारा डाला गया, जबकि ट्रेन्ड कुत्तों ने उनके बिलों को ढूंढने में मदद करते थे। ये टीमें सालों तक रात भर इन ऑपरेशन में लगी रही। आखिरकार 2018 में जापानी सरकार ने अमामी ओशिमा आइलैंड को पूरी तरह नेवले से मुक्त घोषित कर दिया। इस मुहिम के दौरान करीब 30,000 नेवले पकड़े गए या फिर मार दिए गए। शायद ये कठोर लगे लेकिन नेवलों की वजह से विलुप्ति के कगार पर पहुंची 15 प्रजातियों को बचाने का यही एक रास्ता था। आज के वक्त अमामी ओशिमा आइलैंड पर नेवले नहीं बचे लेकिन हाबू सांप और चूहे अभी भी मौजूद है। लेकिन जापान में सिर्फ सांप और नेवले ही नहीं, एक और आइलैंड है जहाँ जानवरों ने इंसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अमामी ओशिमा से थोड़ी दूर कैट आइलैंड के नाम से मशहूर यह जगह बिल्लियों के राज में बदल चुकी है। इसका नाम है ओशिमा आइलैंड। पर यह कोई प्यारा सपना नहीं बल्कि एक डरावना सच है। यहाँ इंसानों से कई गुना ज्यादा बिल्लियाँ रहती है, इतनी की गिनती मुश्किल। कैट लवर्स के लिए यह जगह किसी सपने जैसी लगती है लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। यहाँ सारी बिल्लियाँ जंगली है और ये कई बार बेहद आक्रामक हो जाती है। खाने की कमी की वजह से ये टूरिस्ट को खरोच देती है और कई बार झुंड में घेर लेती है। इतना ही नहीं, जंगली बिल्लियों के शरीर में कई तरह की बीमारियां और इन्फेक्शन होते हैं जो इंसानों में भी फैल सकते हैं। मतलब यह प्यारा आइलैंड असल में सेहत के लिए खतरनाक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन पूरी तरह सच है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ खतरनाक किस्म के बंदर पाए जाते हैं। अब खतरनाक इसलिए नहीं कि वो हमला करते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि इनमें ऐसी खतरनाक बीमारियां फैली है जो इंसानों को भी संक्रमित कर सकती है। 1970s और 80s के दौरान रिसर्चर्स ने
जिसने जानबूझकर इन बंदरों को अलग अलग वायरस और बीमारियों से संक्रमित किया था। मकसद था ये जानना कि ये बीमारियां इंसानों को कैसे प्रभावित कर सकती है और अगर हो सके तो इनके इलाज ढूंढना। लेकिन अब हालत ये है कि पूरा टापू अब एक जैविक खतरे वाला इलाका बन चुका है। इन बंदरों को जानलेवा बीमारियों से संक्रमित करने के बाद उन्हें साउथ कैरोलिना के तट से थोड़ी दूर एक सुनसान टापू पर भेज दिया गया था, जिसका नाम है मॉर्गन आइलैंड। आज ये आइलैंड इंसानों के लिए पूरी तरह से बंद है। यहाँ जाना गैर कानूनी है क्योंकि यहाँ के बंदरों की बीमारियां किसी भी इंसान से पूरी दुनिया में फैल सकती है। सोचिए एक ऐसा टापू जहाँ इंसान नहीं बस बीमार बंदरों का झुंड रहता है। मगर इससे भी एक खतरनाक आइलैंड है जहाँ जाने के बारे में आप कभी नहीं सोचेंगे। ये ब्राजील के तट से थोड़ी दूरी पर बसा हुआ है, मगर यह कोई साधारण टापू नहीं बल्कि दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का अड्डा है। यहाँ हर कदम पर खतरा छुपा है क्योंकि पूरा आइलैंड जहरीले सांपों से भर चुका है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्नेक आइलैंड। सबसे खतरनाक है गोल्डन लैंसेट वाइपर। यह अनोखा जहरीला सांप सिर्फ यही मिलता है। इतने सांप एक ही जगह पर होने का नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि इस आइलैंड में इंसानों का जाना पूरी तरह से बैन है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग चोरी छिपे वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और कई बार इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। हाल ही में एक मछुआरा गलती से इस आइलैंड पर उतर गया। उसे दूर एक केले का पेड़ दिखा और वो बस एक केला लेने पहुंच गया, मगर जैसे ही उसने केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया एक सांप ने काट लिया और जहर इतना खतरनाक था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली गई। रियूनियन आइलैंड, जिसे लोग आज शार्क आइलैंड के नाम से जानते हैं, इंडियन ओशन में फ्रांस का एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हर साल शार्क अटैक से मौतें होती है। खासकर 2011 के बाद से यहाँ शार्क के हमले जिस तरह बढ़ रहे हैं उसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। 2013 में तो इस छोटे से टापू पर दुनिया भर के घातक शार्क हमलों के 16% हमले दर्ज हुए। ज्यादातर हमले दो किस्म की शार्क करती है, बुल शार्क और टाइगर शार्क। मगर आज तक किसी को समझ नहीं आया कि यहाँ की शार्क इतनी हिंसक क्यों हो गई है। शार्क हमलों के बढ़ते मामलों को देखकर रियूनियन आइलैंड में 2013 में स्विमिंग और सर्फिंग पर बैन लगा दिया था और ये पाबंदी आज भी जारी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग रिस्क उठाते हैं और कई बार नतीजा बेहद डरावना होता है। जैसे 9 मई 2019 को किम मैरोली नाम की एक लड़की 3 दोस्तों के साथ सर्फिंग करने चली गई, बैन को इग्नोर करते हुए। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही शार्क ने उस पर हमला कर दिया और वो जिंदा नहीं बच पाई। रेमरी आइलैंड, जो म्यांमार के तट से कुछ ही दूर समंदर में बसा है, वर्ल्ड वॉर 2 के एक ऐसे खौफनाक किस्से के लिए जाना जाता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। उस समय यह आइलैंड जापानी सेना के कब्जे में था। जब ब्रिटिश फौज ने इसे वापस छीनने के लिए जबरदस्त हमला किया तो करीब 1000 जापानी सैनिकों ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि आइलैंड के घने दलदली इलाकों में छुप जाना सबसे सुरक्षित रास्ता होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका असली दुश्मन तो अभी सामने आने वाला था। जापानी सैनिक जिस दलदल में छिपे, उन्हें मालूम नहीं था कि वो इलाका मगरमच्छों से भरे हुए थे। कई दिनों तक सैकड़ों सैनिक इन खूंखार जानवरों के हमलों का शिकार होते रहे। जो हुआ वो इतना भयानक था कि बच पाने वाले लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। उसके बाद से रेमरी आइलैंड पर मगरमच्छों की तादाद लगातार बढ़ती गई। आज हालात ऐसे है कि पूरा आइलैंड इन्हीं का इलाका बन चुका है। यहाँ के मगरमच्छ कोई आम नहीं बल्कि खारे पानी के क्रोकोडाइल है, दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक रेंगने वाले जीव। इनकी लंबाई 23 फीट तक जा सकती है और वजन 1000 किलो से भी ज्यादा होता है। मतलब अगर आज कोई इंसान रेमरी आइलैंड पर कदम रखे तो उसका वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है। कोकोस आइलैंड, जिसे स्पाइडर आइलैंड भी कहा जाता है, पैसिफिक ओशन में गुआम के पास बसा हुआ है। यह आइलैंड खूबसूरत वेकेशन स्पॉट नहीं बल्कि लाखों मकड़ियों के लिए मशहूर है। इस छोटे से आइलैंड पर मकड़ियों ने पेड़ों से लेकर जमीन तक हर कोना जालों से ढक दिया है। यहाँ आने वाले अक्सर यही कहते हैं कि जहाँ नजर डालो वहाँ मकड़ी ही दिखती है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि गिनना तो नामुमकिन है, लेकिन अंदाजा है कि ये मिलियंस में है। पूरा आइलैंड ऐसा लगता है जैसे मकड़ियों का ही इलाका हो गया हो। इस आइलैंड की सबसे आम लेकिन सबसे खतरनाक निवासी है येलो सेक्स स्पाइडर। दिखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन ये मकड़ी जहर से भरी होती है। इसका काटना सिर्फ दर्द नहीं देता बल्कि तेज जलन, सूजन और कई बार तो स्किन को सड़ाने तक की हालत बना देता है। इसी वजह से लोग इसे ज़ॉम्बी स्पाइडर भी कहते हैं। कुछ मामलों में इनका जहर जानलेवा भी साबित हो चुका है। इस आइलैंड पर सिर्फ 593 लोग रहते हैं जो इन मकड़ियों के साथ रहने के आदी है, लेकिन बाहरी लोगों के लिए यह अनुभव डरावना हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनके जहर का कोई पक्का इलाज अब तक मौजूद नहीं है और भले ही भविष्य में इसके जहर की दवा बन जाए, मगर कोकोस जैसे सुनसान इलाके तक उसे तुरंत पहुंचाना नामुमकिन सा है। क्रैब आइलैंड, जिसे ऑफिशियली क्रिसमस आइलैंड कहा जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया का एक टेरिटरी है जो इंडियन ओशन में बसा हुआ है। यह आइलैंड किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से ज्यादा एक नेचुरल फेनोमेनन के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ हर साल लाखों करोड़ों लाल केकड़े जमीन पर छा जाते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच इनकी माइग्रेशन होती है और उस वक्त पूरे आइलैंड पर करीब 5 करोड़ केकड़े जमीन पर फैल जाते हैं। जमीन, सड़कें, घर, गाड़ियाँ सब कुछ इनके कब्जे में आ जाते हैं। कई बार ये लोगों के घरों और कारों में घुस जाते हैं, यहाँ तक कि ये इंसानों पर भी चढ़ने लगते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सड़कें बंद करनी पड़ती है,
लेकिन सिर्फ केकड़े ही नहीं, इनकी मौजूदगी की वजह से कीड़ों की भी बाढ़ आ जाती है और पूरा आइलैंड मच्छरों और मक्खियों के बादलों से भर जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।